आज जुलाई 5, 2020 गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। इस अवसर पर सेवक सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने परिवार के बुजुर्गों, माँ गंगा जी को एवं विश्व के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता है। आज हम कोविड-19 के ऊपर जो कोरोना वायरस डिसीज चल रही है पूरे विश्व में, उसके ऊपर आरोग्य लहर का वॉल्यूम 14 बना रहे हैं। तो इस विषय में हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि हमारे को और क्या क्या करना चाहिए। और जैसे कि सेवक आपसे पहले ही 13 वॉल्यूम में डिस्कस कर चुका है, वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 3 में, वॉल्यूम 8 में और वॉल्यूम 13 में हम इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज क्योंकि साधकों के कोई प्रश्न आए थे कि हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, हमें अपना रहन सहन कैसा रखना चाहिए, तो सेवक आपको बताना चाहता है कि आपको, जैसा कि गवर्नमेंट, सब विश्व की गवर्नमेंट्स ने कहा है कि डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखिए, कम से कम 1 मीटर का और हो सके तो 2 गज का। लेकिन क्योंकि देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस, शॉप्स पर, बैंकों में या जहाँ पर भी पब्लिक डील होती है इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखिए। और दूसरा, डाइट जितनी हल्की हो सके उतनी लीजिए। और एक्सरसाइज आपको 4 सेवक ने सजेस्ट की थी, वॉल्यूम 1 से ही शुरू की थी, वही चारों एक्सरसाइज आप करिए। जैसे कि पहला आपको बताया था अनुलोम विलोम 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद बताया था कि भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट के लिए, फिर बताया था ओम का उच्चारण 10 मिनट के लिए, फिर आपको बताया था कि आपने खिलखिला के हंसना है। और उसके बाद आपने जो आपके अंदर एनर्जी आई है उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए अपने हाथों को मसल कर पहले चेहरे पर लगाना है, गले पर लगाना है, दूसरी बार मसलना है, सिर पे लगाना है, कंधों पे, चेस्ट पे, पेट पे, कमर पे, तीसरी बार फिर रगड़ेंगे, हाथों को मसलेंगे, पैरों पे और हाथों पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको एनर्जी प्राप्त हुई थी वो मैग्नेटिक डिस्चार्ज नहीं होगी अर्थ में, तो आपको वो आपके शरीर में ही समाहित हो जाएगी। और एक सेवक ने आपसे बेनती की हुई है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सिर्फ ये जरूर आपसे कहा है कि जब आप सांस लेते हैं, जितना समय आप लेने में लगाते हैं, छोड़ने में कम से कम उससे डबल समय लगाइए। जैसे अनुलोम विलोम में आप अनुलोम जब कर रहे थे, लेफ्ट से आपने लिया था, आपने 5 तक काउंट किया था, तो राइट से जब छोड़ रहे हैं तो 10 तक काउंट कीजिए। जब फिर राइट से लेके 5 तक काउंट कीजिए, लेफ्ट पे जब छोड़ेंगे 10 तक काउंट कीजिए। भ्रामरी में आपको बताया था कि आप पोस्चर कोई भी रख लीजिए, तो आपने हाथ ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, कानों को डांट लगाना है, ऐसे थंब से लगा लीजिए, या ये जो हमारी बोन होती है इसको प्रेस कर दीजिए अंदर, ये दोनों शेप में आप कर सकते हैं। तो जब आप अंदर उच्चारण करेंगे तो आपकी नॉइस जो है ब्रेन में वाइब्रेट होगी और बीच बीच में से जैसे भंवरा फूल के ऊपर आप नॉइस आती है वैसे आपकी नॉइस निकलेगी। आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन वॉल्यूम 1 में देख सकते हैं। और तीसरी थी ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण में भी सेवक ने आपको बताया था कि आप ओम का उच्चारण ऐसा कीजिए जैसा हम ओम बना रहे हैं। आपने सांस ली तो ओम जब निकलेगा तो उस शेप के हिसाब से कि पहले आपकी नॉइस धीमी होगी, बढ़ेगी, जब ओम का ऐसे आएगा, फिर धीमी होगी, फिर बढ़ेगी, फिर धीमी होगी, फिर बढ़ेगी, फिर धीमी होगी। ये आप जब वॉल्यूम 1 देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। और उसके बाद आपने खिलखिला के हंसना है कि आपका नर्वस सिस्टम पूरे शरीर का खुल जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी प्लेस, ये एक्सरसाइज ऐसी प्लेस पे करनी है जहाँ पे आपको शुद्ध वायु मिले। जैसे आप अपने आंगन में बैठ के, अपने बरामदे में बैठ के, आजकल लॉकडाउन जैसे खुला हुआ पार्क में भी कर सकते हैं, तो आप ये ऐसे कीजिए। खाने पीने का आपको सेवक ने बताया, जिसको कोरोना के लक्षण आ रहे हैं वो 4 दिन तक लिक्विड डाइट पर रहे। जैसे नारियल का पानी है, फ्रूट में मौसमी है, अनार है, बुजुर्ग है तो उसको जूसी दे दीजिए, यंग है तो चबा चबा के खाइए मौसमी को और अनार को। तो इस तरह से आप 4 दिन तक लिक्विड डाइट पे रहिए कि मतलब 3 लीटर के करीब लिक्विड लेना चाहिए। नारियल का पानी, जूसी या फ्रूट जो आप खा रहे हैं या आप पानी पी रहे हैं, तो कम से कम 3 लीटर जरूर लीजिए कि ये वायरस वाश हो जाए। वायरस के बारे में भी सेवक आपको बता चुका है
कि एक केमिकल लेयर के अंदर डेड वायरस है, लेकिन जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो गले से ही अपना संक्रमण शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे अंदर फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, विजातीय तत्व होते हैं, जब ये उनको मिलता है तो वो अपना इफेक्ट जो है नेगेटिव कर देते हैं। जो इसीलिए हम आपको एक्सरसाइज क्यों बताते हैं, जितने भी नेचुरोपैथ या आयुर्वेद, जो इवन डॉक्टर भी मैंने देखा आजकल, वो भी एक्सरसाइज को प्रेफरेंस करते हैं और लिक्विड डाइट को प्रेफरेंस करते हैं। सेवक ने आपको इसके लिए यही बताया था कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण है तो वो 3-4 दिन कम से कम लिक्विड डाइट पे रहे, जैसे नारियल का पानी है, जूसीज हैं, अनार का जूस है, मौसमी का जूस है, पानी है, नींबू पानी है। ये चीज़ें 3-4 दिन तक आप लेंगे तो आप देखेंगे कि वायरस ऑटोमेटिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी बीमार हम होते हैं तो अगर हम अपने स्टोमक को रेस्ट दें तो ये जितनी भी इन्फेक्शन है, जितनी भी वायरस डिसीजेज हैं, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस तक भी अगर 1 हफ्ते तक हम लिक्विड डाइट पे रखा जाए और उसके बाद धीरे धीरे सेमी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड डाइट पे लाया जाए तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और सेवक आपको कभी भी अपनी दवाई बंद करने के लिए नहीं कहता। अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो लेते रहिए, क्योंकि उसका अपना वो है। और क्योंकि आजकल मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे हो, अगर सेवक आपको ये कहेगा कि दवाई ना लो तो साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट आ जाएगा कि इससे हम ठीक कैसे होंगे। आप दवाई भी अपनी लेते रहो। इवन सेवक ने शुगर या बीपी पेशेंट को भी यही कहा हुआ है कि अपनी दवाई अपने आप नहीं छोड़नी। ये एक्सरसाइज आपकी हर तरह की दवाइयाँ छुड़ा देंगी। और सेवक को ऐसे टेलीफोन आते हैं, पहले आपको 13 वॉल्यूम में बताया कि लोगों के वजन कम हो गए हैं और उनका शुगर लेवल कम हो गया है, डॉक्टर्स ने दवाई उनकी थोड़ी कम कर दी है। सेवक ने आपको पहले ही प्रार्थना की थी कि आपने दवाई अपने आप बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप दवाई छोड़ देंगे, देखिए आजकल आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके माइंड में ये इफेक्ट आएगा कि ये चीज़ें क्या इफेक्ट करेंगी। इसलिए आप मेडिसिन लेते रहिए जो भी आपको सजेस्ट की हुई है। हाँ, जिनको शुरू के लक्षण है सजेस्ट नहीं की हुई तो वो इसी से ही ठीक हो जाएंगे, उनको उस दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं कि इसके ऊपर दवाइयाँ क्या क्या निकली हैं। डाइट आपको बता दी, और ये आप नारियल पानी वैसे भी पी सकते हैं कभी कभी, और ये पपीता हो गया, मौसमी हो गई, और अनार का जूस हो गया। और यंग है तो अनार खा लें, मौसमी खा लें, बुजुर्ग हैं तो उनको जूस निकाल के दीजिए। बाकी बुजुर्गों के लिए आपने कहा था तो मैंने आपको वॉल्यूम 13 में एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन आज आपको एक सिंपल और बताते हैं। देखिए, जैसा वॉल्यूम 13 में बताया कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से है। ये पांचों तत्व हमारे ये फिगर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी। तो अगर हम अग्नि तत्व को प्रेशर देते हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ को वो करता है, रिप्रेजेंट। अगर हम वायु तत्व को करते हैं तो हमारी वायु को कंट्रोल करता है। अगर हम आकाश तत्व करते हैं, ये हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड्स की वेव को। अगर हम अर्थ तत्व को करते हैं, ये अर्थ तत्व है, इससे हमारे को एनर्जी मिलती है। शरीर में कोई कमजोरी है तो वो दूर हो जाती है। जैसे अपने आपको बता, अग्नि और अर्थ को मिलाएंगे तो जो बीमारी से उठा है वो 10-15 दिन में बहुत अच्छी रिकवरी कर लेगा। इसी तरह से अगर अग्नि वायु को मिलाएंगे तो हमारे तीनों तत्व जो हैं, वात पित्त, ये जो हमारे हैं, ये भी अपने लेवल में आ जाएंगे। इसी तरह से आकाश तत्व को मिलाएंगे तो हमारा ब्रेन संतुलित हो जाएगा। हमारे को ये ब्रेन जो है प्रॉब्लम नहीं देगा, डिप्रेशन हमारा कम हो जाएगा। अगर हम अर्थ तत्व को मिलाते हैं तो आपसे पहले ही जिक्र किया कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर हम वायु ये वाटर तत्व को अग्नि से मिलाते हैं तो हमारे शरीर में किडनी की प्रॉब्लम जिनको है उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा, जैसे एक डिसीज होती है, पैर मोटे हो जाते हैं, उसको हम नेचुरोपैथी में एलिफेंट डिसीज कहते हैं, भाई हाथी का पाँव हो जाना, तो वो भी अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका वाटर लेवल, शरीर में फ्लूइड लेवल जो है बैलेंस है, धीरे धीरे होता जाएगा। और आप डाइट का अपना ध्यान कीजिए। अगर आप डॉक्टर की दवाई दे रहे हैं, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया हुआ आपको, वो आप डाइट लीजिए। डाइट में कोई वो नहीं है। डाइट सिर्फ ये है कि बासी खाना नहीं खाना और बाहर की बंद चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, ये आप ध्यान रखिए। पानी भी सेवक ने आपको कहा कि मटके या सुराई का पीजिए। गर्मियों में और सर्दियों में आप तांबे या पीतल का घड़ा रख लीजिए, उसका पानी पीजिए। और फिर आपको सेवक ने यह भी बताया था कि आरओ लगाना भी तब है जबकि आपका पीने का पानी जो है वो अपने पीने के स्टैंडर्ड में ना आ रहा हो। अगर पीने के स्टैंडर्ड में है तो आरओ मत यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। बाकी आपको काफ़ी सेवक पहले ही बता चुका है, अब उस डिटेल में ना जाते हुए अब आते हैं कि कोरोना के लिए हमारे देश में
कौन सी मेडिसिन विकसित हुई है और उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। सेवक इस पे आना चाहेगा कि हमारे यहाँ देश में पहले तो ब्रिटिश में एक स्टेरॉइड मेडिसिन थी डेमामोथोसोल, ये जो है इसका वहाँ पे प्रैक्टिकली भी ट्रायल किया गया, तो किया गया उन केसी पर, क्योंकि स्टेरॉइड मेडिसिन है, सस्ती है, तो इनका सीरियस पेशेंट, जो सीवियर पेशेंट थे, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पे थे, उनके ऊपर ट्रायल किया गया। तो उन्होंने, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं ब्रिटिश के, उन्होंने बताया कि अगर वेंटिलेटर पे जो पेशेंट थे उनमें 1/3 जो है रेट जो है कम हुआ, डेथ रेट, और जो ऑक्सीजन पे थे 1/5 रेट कम हुआ है। अब लेकिन डॉक्टर माइकल रैन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने, जो इमरजेंसी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 जून 2020 को कहा था, बट इट इज स्टिल, मतलब ये जो है मतलब स्टिल प्रिलिमिनरी डाटा है कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते अभी। हमारे भारतवर्ष में भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ ड्रग्स ने 2 मेडिसिन जो है अलाउ की हैं इमरजेंसी के लिए, और उसमें है एक फेबीफ्लू और एक ये जो है ग्लेनमार्क फार्मा की है। और इसमें क्या है कि ये फेबीफ्लू टैबलेट शेप में है, 34 टैबलेट का एक स्ट्रिप है, और इसमें अप्रोक्सीमेट 14 दिन के लिए इसको दिया जाता है, और इसमें कोई अप्रोक्सीमेट 122 गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन ये तभी है जो, लेकिन एक कंडीशन ये जरूर लगाई हुई है कि जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट है, सीवियर पेशेंट के लिए ये मेडिसिन नहीं उन्होंने अलाउ की, माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट के लिए अलाउ की है। और मैंने, आपके सेवक ने एक टीना ठाकुर और उस दिव्या राजगोपाल, इनकी रिपोर्ट एक पढ़ी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि ये जो है फेविपिरावीर और रेमडेसिविर, ये 2 मेडिसिन की अप्रूवल उन्होंने दी हुई है, जो सेवक ने आपसे ऑलरेडी कहा कि दी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने। तो ये अभी जो है स्टिल जो है ये प्रोसेस प्रिलिमिनरी है, इसको अब अभी इसको फाइनल स्टेज पे नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने एक विश्वास राय चौधरी की वीडियो सुनी थी, तो उसमें मैंने उनके एक बहुत नेगेटिव कमेंट्स देखे थे कि उन्होंने बताया था कि ये बंदरों पे जब ये ट्राई की गई थी तो उनके ऊपर मतलब 3 बंदरों में से एक बंदर की डेथ हो गई थी, और दूसरे जो बंदर थे उनकी प्रजनन शक्ति कम हो गई थी। तो मैं, आपका सेवक उस डिस्कशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे वो बहुत पॉपुलर हैं न्यूट्रिशन, लेकिन अब इस समय ये, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा वो कर रहे हैं, हाँ ये ज़रूर है कि हमारे ड्रग कंट्रोलर जी ने इसको इमरजेंसी के लिए लागू किया है फॉर ट्रायल पर्पस, कुछ पेशेंट्स के ऊपर, कि इनके रिजल्ट्स देखेंगे उसके बाद अप्रूव करेंगे। तो दूसरी जो है वो कई कंपनियों की और मेडिसिन आ रही हैं। अपना महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा कि सिप्ला और इसको अपना हित्रो को इमरजेंसी मार्केटिंग अप्रूवल मिली है, अपना रेमडेसिविर की, वो भी ये जो है ना रामदेसिविर, और ये जो है ये इंजेक्शन शेप में है रामदेसिविर। फेबी जो है वो टैबलेट शेप में है। रामदेसिविर के लिए जो है वो सीवियर पेशेंट के लिए यूज़ होनी है, और जो फेबीफ्लू है ये माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद कई कंपनियां और भी लाइन में हैं, जैसे जुपिटर फार्मा है, जेडी है, कैडिला, जेडस कैडिला, और डॉक्टर रेडी, ये भी मेडिसिन ला रहे हैं मार्केट में। इनको भी ड्रग कंट्रोलर अगर देगा परमिशन तो ये भी आपके यहाँ आ जाएंगी, और हमारे यहाँ डिसीज और जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। वैसे भी इंडिया में हमने लॉकडाउन की वजह से और अपना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क यूज़ करते हुए इस डिसीज को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि रेनी सीजन है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप कोशिश मैक्सिमम कीजिए अपने घरों में ही रहने की, बाहर मत निकलिए। अगर कोई ज़रूरी कार्य के लिए निकलना है तो ज़रूर जाइए, और अपने आप को कॉशन लेते हुए, मास्क लगा के, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। जैसा कि आप में से काफ़ी साधकों ने, मित्रों ने सेवक को कहा था कि आप ना थोड़ा प्लानिंग से इसको प्रिपेयर कीजिए वीडियो को, भाई आपकी आवाज़ कभी कम होती है तो हम पूरी सुन नहीं पाते, टीवी पे सुनते हैं तो ठीक होती है। फिर सेवक ने भी महसूस किया कि आप किसी के यहाँ टीवी नहीं हो सकता, लेकिन देखो आप सबके कहने से ही हमारे कजन ब्रदर के बेटे का, यानी कि हमारे भतीजे का ही टेलीफोन आया, जो कि दरवेश म्यूजिक प्रोडक्शन के नाम से अपना स्टूडियो चला रहे हैं।
उन्होंने आपके सेवक को कहा कि ताया जी आप अपनी नेक्स्ट वीडियो मेरे स्टूडियो में आके बनाएंगे। तो आपके उस प्रार्थना पे, आपकी रिक्वेस्ट पे, तो सेवक ने उस अपने भतीजे की बात मानते हुए आज ये वॉल्यूम 14 उनके स्टूडियो में बैठ के ही बना रहा है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।